वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भक्ति, ज्ञान और कर्म मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण संस्कार हैं जिनकी एक निश्चित गहराई की अनुभूति उसे जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई का सुखद अनुभव करा देती है। लेकिन यह तभी संभव है जब इन तीनों संस्कारों को कार्यरूप प्रदान करने में एक सुंदर सामंजस्य स्थापित किया गया हो। जिस प्रकार से ज्ञान की अनुपस्थिति में संपन्न की जा रही भक्ति व्यक्ति को उसके मुकाम तक नहीं ले जा पाती है, उसी प्रकार से भक्ति भाव के हृदय में समाहित हुए बिना यदि ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया जाता है तो इससे प्राप्त ज्ञान में कोई गहराई परिलक्षित न होकर एक रूखापन ही अनुभव होता है। इसी प्रकार से ज्ञान की अनुपस्थित में किया गया कर्म रसविहीन हो जाता है। व्यक्ति में यदि ज्ञान है किंतु कर्म नहीं है तो ऐसे ज्ञान में कोई सृजनात्मकता उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि कर्म ही ज्ञान को जीवंत गुण प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य का व्यक्तित्व तभी उचित रूप से विकसित हो सकता है जब ये तीनों ही गुण एक स्वर की लय के रूप में उपलब्ध हों। भक्ति, कर्म और ज्ञान का सुंदर सामंजस्य ही ध्यान है जो इन तीनों को जोड़ने में एक सेतु का काम करता है। मनुष्य जीवन में बोधपूर्ण ढंग से जो भी कर्म करता है वह ध्यान का हिस्सा बन जाता है। जीवन में किया जाने वाला प्रेम यदि बोधपूर्ण है तो कहा जा सकता है कि यह ध्यान युक्त ही है। ध्यान युक्त प्रेम ही भक्ति की श्रेणी में आता है। प्रेम यदि बोधपूर्ण नहीं है या ध्यान युक्त नहीं है तो ऐसा प्रेम भक्ति की श्रेणी में कदापि नहीं आएगा। ज्ञान यदि बोधपूर्ण है तो यह व्यक्ति को तनाव से मुक्त करने लगता है, लेकिन यदि अबोधपूर्ण है तो यह व्यक्ति को तनाव में बांधेगा। इसलिए ध्यान ही एक ऐसा योग है जो मस्तिष्क को सही मार्ग दिखाता है। इसी से मस्तिष्क में चैतन्यता का संचार होता है, जिससे मस्तिष्क में स्वतः ही ज्ञान के द्वार खुलने लगते हैं। यही ज्ञान जीवन की नया पार लगाता है। चेंज। डिजिटल दुनिया में निजता की रक्षा का सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। विराम। इस बार इसकी वजह सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई शर्तों का सामने आना है, जिसमें उपभोक्ताओं से कहा जा रहा है कि यदि वे इसे नहीं मानेंगे तो 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
विराम। निजता के प्रति संवेदनशील लोग जो व्हाट्सएप की शर्तों को मानना नहीं चाहते, टेलीग्राम, सिग्नल या अन्य मैसेजिंग सेवा से जुड़ने लगे हैं, विराम। बगैर यह जाने कि जिस नए मैसेजिंग ऐप से वे जुड़ने जा रहे हैं वह कितना सुरक्षित है, विराम। हालांकि व्हाट्सएप अब भी यह दावा कर रहा है कि दो व्यक्तियों या ग्रुप में साझा की गई निजी बातचीत, फोटो, वीडियो या किसी तरह का डॉक्यूमेंट या लोकेशन गुप्त रखने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है, विराम। नई शर्तें सिर्फ बिजनेस मैसेजिंग से जुड़ी वैकल्पिक हैं, विराम, लेकिन उसकी मंशा पर शक होना इसलिए लाजमी है क्योंकि नई शर्तों के जो संदेश उसने भेजे हैं उनमें यह बात स्पष्ट नहीं है। पैराचेंज। दरअसल डिजिटल सुविधाओं पर बढ़ती निर्भरता ने निजी जानकारियों को असुरक्षित बना दिया है, विराम। हाल ही में रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि अप्रैल 2020 के मुकाबले डिजिटल लेन देन ज़्यादा असुरक्षित हो गया है और साइबर क्राइम लगातार बढ़ा है, विराम। इन तमाम चिंताओं के बीच यह समझना मुश्किल है कि डिजिटल सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रति भारत सरकार और कानून बनाने के लिए जिम्मेदार संसद सदस्यों का रवैया इतना लचर क्यों है, विराम। डेटा सुरक्षा के लिए आखिर हमारे यहाँ क्यों सख्त कानून अब तक नहीं बनाए गए हैं, विराम। पिछले दिनों डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया गया था जो संसद में लंबित है। पैराचेंज। यूरोपीय देशों ने ज़्यादा सख्ती दिखाई तो वहाँ के लिए फेसबुक ने अलग नियम बनाए, विराम। फेसबुक ने भारत के लिए यूरोपीय देशों से इतर नीति क्यों बनाई है, विराम। इन सवालों का जवाब फेसबुक व्हाट्सएप को देना चाहिए, विराम। बहरहाल अब एक बार फिर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है तो नतीजा भी आना चाहिए, विराम। पहले भी सरकार कई मसलों पर गंभीर तो हुई है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, विराम। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद हो या सांप्रदायिक हिंसा, फेसबुक व्हाट्सएप कटघरे में आए हैं, विराम। कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद की तो सीबीआई जांच भी चल रही है, विराम। सांप्रदायिक दंगों के दौरान जब व्हाट्सएप से सूचनाएं मांगी गई थीं तो उसने गोपनीयता का हवाला देकर मना कर दिया था। अब व्यावसायिक कारणों से वह इसे आपस में साझा करना चाहती है तो उससे भरोसा उठना स्वाभाविक है, विराम। उम्मीद की जा सकती है कि अब सरकार जरूर सख्त कदम उठाएगी। स्टॉप।